वर्ष से YouTube के माध्यम से आपका सत्संग व एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। श्री जी के बल से मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन सब छोड़ दिया है। आपकी आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास भी कर रहा हूँ। बहुत महाराज जी, बढ़िया। मानव जीवन का परम पुरुषार्थ क्या है महाराज जी? भगवान का साक्षात्कार कर लेना। अगर भगवान का साक्षात्कार नहीं है तो जीवन मिट्टी है। क्यों? क्योंकि जब हमारा शरीर छूटेगा तो ना परिवार हमारे साथ जाएगा, ना बैंक बैलेंस साथ जाएगा, ना हमारा कोई मित्र साथ जाएगा, ना हमारा कोई पद साथ जाएगा, ना हमारा शरीर हमारे साथ जाएगा तो किया हुआ भजन साथ जाएगा, किया हुआ पाप कर्म या पुण्य कर्म ये साथ जाएगा। तो हम पाप कर्म तो कर ही रहे हैं, क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है तो हमसे पाप कर्म हो ही रहे, थोड़े बारे पुण्य हो रहे। तो मनुष्य जीवन यदि भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाया तो पाप पुण्य के फलस्वरूप नरक स्वर्ग भोगता रहेगा, उसका आवागमन नहीं मिटेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संभारा। ये मनुष्य जीवन परलोक संभालने के लिए कि हम ऐसा भजन करें कि अपने गृहस्थी के कार्य करते हुए, नाम जप करते हुए, अच्छे आचरण करते हुए भगवान को प्राप्त हो। अगर भगवान को प्राप्त नहीं हुए तो ये आवागमन जो है ना, कभी सुअर बनना, कभी कुत्ता बनना, कभी अन्य योनियों में जाना, क्या क्या कष्ट भोगना है। इसलिए नाम जप जरूर करो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नाम जप करके भगवत प्राप्ति करना। और नाम जप के लिए बैठने की जरूरत नहीं। फावड़ा चलाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, गोली चलाते हुए, युद्ध करते हुए भी हम नाम जप कर सकते हैं। तस्मात् भगवान कह रहे हैं सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च। मेरा स्मरण करते हुए, युद्ध माने अपने कर्तव्य कर्म को करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। बड़ा दुर्लभ मनुष्य जीवन है, इसे लोग समझ नहीं रहे। शराब पीकर, मांस खाकर, पराई बहन बिटिया की तरफ गंदी दृष्टि करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। बस खूब सुमिरन करे, शरीर से सेवा करे संत महापुरुषन की, और हृदय से सुमिरन करे। बस ये दो ही साधन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हीं को चाहे वायुगुरु कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे हरि कहो, वो एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। जो गुरुदेव नाम दे वो अंदर नाम चलता रहे और शरीर से सेवा बनती रहे। किसी को दुख न पहुंचे और पाप कर्म न बने, किसी को दुख न पहुंचे और पाप कर्म न बने। हृदय से सुमिरन, शरीर से सेवा, इसी से सब काम हो जाता है। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म बनते रहे तो हृदय से सुमिरन नहीं होगा, और हृदय से सुमिरन नहीं होगा तो मालिक तक आवाज नहीं पहुंचती। मालिक तक आवाज पहुंचाने के लिए हृदय से सुमिरन होना चाहिए। वो हृदय की पुकार सुनता है, और वो यहीं बैठा हुआ है, हृदय में ही बैठा हुआ है। पर वो हृदय से जब जपा जाता है तब उस तक हमारी पुकार। तो खूब नाम जप करो और खूब संत सेवा करो। पंकज शर्मा जी, मुरैना से। श्री हरिवंश महाराज जी, रामचरित मानस में तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। महाराज जी, व्यक्ति का जन्म, मृत्यु और विवाह पहले से निश्चित है, फिर महाराज जी सुयोग्य पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर या माता अम्बा जी की आराधना। भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भी तो लिखा है। जो तप करे तुम्हारी कुमारी तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भी तो लिखा है रामचरितमानस में। तो इसमें संशय क्या? अगर भगवान शंकर की आराधना की जाए, अम्बा जी की आराधना की जाए, तो जो भाग्य में लिखा हो उसको मिटार करके नवीन लिख सकते हो, भगवान है। जो तप करे तुम्हारी कुमारी तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। यदि तपस्या की जाए और भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया जाए तो हमारे जो भाग्य में लिखा है उसको मिट सकते हैं। हाँ, भजन तप के द्वारा ही तो भाग्य मिटेगा, ऐसे थोड़ी मिटेगा। तो इतना व्रत उपवास करके भगवान का नाम जप करना, भगवान शंकर को अभिषेक करना, अम्बा जी की आराधना करना, तो उससे सब बदल। भजन करने से सब ठीक हो जाता है। भजन ना करे तो फिर कुछ नहीं ठीक होना। जो प्रारब्ध है वही बहुत सुख दुख भोगते हुए जन्म मरण की परंपरा बनी रहेगी। भजन करोगे सब ठीक हो जाएगा। चाहे राम का भजन करो, चाहे कृष्ण का भजन करो, चाहे शिव का, वो सब एक ही परम तत्व है। भजन से वारि मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। विनिश्चितम बदामि तेना अन्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति नरा भव सागर। ऐसा प्रभाव चल गया है, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, और झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ की बाहुल्यता कलयुग में हो गई है। झूठ बोलना काफी तो मोबाइल ने बढ़ा दिया है।
बोले कहाँ हो? वो बोले इस समय हम आगरे में हैं, और बगल घर में। वो झूठ बोल रहे हैं ना। बोले कह दो है नहीं, झूठ बुलवाता है काफी, तो मोबाइल झूठ बुलवाता है, और काफी अपने जानबूझकर बात बनाने के लिए झूठ बोल देते हैं। तो अगर हम सत्य बोलें तो हानि क्या हो जाएगी? भाई हम नहीं आज आपसे बात कर सकते। एक सेकंड बोला, काट दिया। हम क्यों बोले कि कह दो आगरे में है ऐसा? कभी कभी बड़ों का मन रखने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, वो उदास हो जाते हैं ज्यादा। सच झूठ बोलने से बड़े अच्छे प्रसन्न होते हैं। सच बोलने से मतलब गुस्सा आ जाती है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अगर हम प्यार से अपने सत्य को, तो सत्य हमारी रक्षा करेगा, सत्य उनके हृदय को प्रसन्नता प्रदान करेगा। झूठ बोलना, कैसे झूठ बोला जा सकता है? किस विषय पर? हमें जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं तो हमारी समझ में आ जाए। से किसी के घर रहना है, अगर मेरी फ्रेंड है उसके पास घर रहना है, उनको ज्यादा नहीं पसंद है, तो हम कुछ और कह के चले जाते हैं कि पड़ोसी घर जाना है तो बोलेंगे उस ऐसे इनकी माता जी को ये पसंद नहीं है, जाना इनके घर में, और जा इनके घर रहे। जा इनके घर नहीं, गलत है। गलत है नहीं। तो अगर हम अपनी गलती सुधारे तो ठीक है। झूठ बोलना, इसे चालबाजी कहते हैं, इसको चालबाजी कहते हैं। झूठ बोलना, चालबाजी करना, कपट करना, ये गंदी बातों को हम अपने जीवन में ना रखें। सीधी बात है, आपको पसंद नहीं, लेकिन हमारा कार्य है वहां तक जाना, तो आप क्षमा कीजिएगा, मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ आप नहीं चाहती हैं, हमें जाना अनिवार्य है। वो थोड़ा उनको बुरा लगेगा, लेकिन उनको पता है मेरी बहू कहाँ गई है। अब तुरंत काम बना, वो बोले उनके घर गए, बोले उनके घर नहीं गई, वो तो उनके घर गई है, तब तो बहुत ही गलत हो जाएगा जब उनको असलियत पता चलेगी।